हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 संसाधन प्रबंधन पहले ही स्टार्ट किया हुआ था। और आपको इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने आपको संसाधन प्रबंधन के बारे में बताया था और इसका इंट्रोडक्शन भी दिया था, वो आप उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है संसाधनों की विशेषता। संसाधनों की विशेषता से बेटा आप क्या समझते हैं कि संसाधन हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं। सबसे पहले इसमें विशेषताओं के अंदर बेटा कुछ समानताएं भी होती हैं, जैसे कि पहली जो विशेषता है उसमें हम पढ़ते हैं उपयोगिता के बारे में। आप सभी को पता है जितने भी संसाधन हमारे पास हैं सभी क्या है, सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी उपयोगी हैं और सभी से ही हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। तो इनको हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि ये व्यर्थ ना हो, क्योंकि इनकी उपयोगिता बहुत है। जैसे कि अब गाय के गोबर को बेकार माना जाता है, लेकिन इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं और खाद बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पे ही और भी एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा वो है सुलभता। सुलभता में क्या होता है बेटा कि हमें संसाधन जो हैं वो कितनी आसानी से मिल रहे हैं, सुलभ हैं या नहीं हैं। तो अब मान लो हमारी फर्स्ट जनरेशन जो है उसको वो साधन आसानी से मिल जाते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल है, ये संसाधन उन्हें हमें मिल जाते हैं। लेकिन जो आने वाली जनरेशन है और हम इसे अगर जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे या वेस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचेगा नहीं। तो साधन सीमित भी होते हैं, तो हमें अपने साधनों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उनके सुलभता के अकॉर्डिंग हमें उनको क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट बेटा विनियमिता। विनियमिता क्या होता है बेटा, इसमें हम ऐसे विकल्प रख लेते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास ये वाला साधन उपलब्ध नहीं है तो उसके स्थान पर हम दूसरा साधन यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि है कि अगर आपको स्कूल जाना है तो स्कूल में आप रिक्शे से जाते हैं, तो चलो आज वो रिक्शा जो है अवेलेबल नहीं है तो हम अपने घर के किसी व्हीकल जैसे स्कूटर है या पापा को बोलेंगे वो छोड़ेंगे, तो उसका विकल्प है, ऑल्टरनेट होना चाहिए कि उस ऑल्टरनेट को हम यूज़ कर सकते हैं अगर ये नहीं होगा तो। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रबंधनीय। प्रबंधनीय क्या होता है, क्योंकि सारे साधन क्या हैं, सीमित हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इनका प्रबंध करना चाहिए कि किस तरह से हम इसको यूज़ करें, जितनी इफ़ेक्टिव तरीके से और जितने तरीके से हम इसको बचाने की कोशिश करेंगे उतना ही अधिक हमें इससे लाभ भी प्राप्त होगा और हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि अब हम पानी है, पानी भी एक साधन है हमारे पास, और इस कई कुछ पानी ऐसा, जैसे हमने सब्जी धोई है तो सब्जी धोने वाला पानी हम अपना पौधों में डाल सकते हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही जब हम कपड़े धोते हैं तो वो पानी बच जाता है तो उस पानी को भी हम फ्लोर साफ़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा संसाधनों का प्रबंधन, क्योंकि ये मैं पहले ही बार बार बता रही हूँ कि संसाधन कैसे होते हैं, सारे सीमित होते हैं, तो इनका हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल ही अच्छे ढंग से यूज़ करना चाहिए ताकि ये वेस्ट ना हो। ठीक है, हमें इनको बर्बाद नहीं करना चाहिए। संसाधन का प्रबंधन का अर्थ क्या होता है कि उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना। अब मैंने ये आपको पहले भी बताया था, समय में भी, समय जो संसाधन हमारा, कि जो समय होता है सबके पास 24 घंटे का होता है, किसी के पास भी जो साधन होता है, जो समय संसाधन है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना, सबके पास 24 घंटे। लेकिन जब बच्चा अपने एग्ज़ाम में प्रिपेयर करता है एग्ज़ाम के लिए, तो कोई बच्चे तो उस 24 घंटे को इतने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि उसमें अपनी वो सारी चीज़ें अपना याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसको अच्छे ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, जिससे कि उनका ज़्यादातर समय क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए ही इसको आज हम जो आपको नेक्स्ट जो मैं बताने जा रही हूँ वो है प्रबंधन प्रक्रिया, की हमें किस तरह से मैनेजमेंट करना है, किस तरह से हमें मैनेजमेंट प्रक्रिया को सीखना है। तो इसके अंदर बेटा 5 स्टेप इन्वॉल्व हैं। 5 स्टेप है। सबसे पहले नियोजन, दूसरा स्टेप है आयोजन, और तीसरा कार्यान्वयन और नियंत्रण एंड मूल्यांकन। ये इसके अंदर 5 स्टेप इन्वॉल्व हैं बेटा। और इन 5 स्टेप में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियोजन। नियोजन क्या होता है बेटा, किसी भी मतलब मान लो हम कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ के मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उनके लक्ष्यों की प्राप्ति
तक पहुंचने का मार्ग जो है कि उसकी कल्पना करनी है कि वो हम वहाँ कैसे पहुंचेंगे। तो नियोजन का अर्थ क्या है? उपलब्ध साधनों के उपयोग द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए योजना बनाना। तो यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा लक्ष्य है, यानी कि जो हमने गोल अपना अचीव करना है कि मेरे को ये करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसको अचीव करने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी कल्पना करनी है, उसकी योजना बनानी है। ठीक है बेटा। इसके बाद है नियोजन का में कार्यविधि का चुनाव करना, कि हम उसको किस तरीके से करेंगे ताकि वो कैसी हो, इफेक्टिव हो और हमारा काम भी बहुत अच्छे ढंग से हो जाए। तो बेटा इसमें ये एक देखो, एक पिक्चर बनी हुई है नीचे, कि हम देखेंगे हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है। और फिर ये क्या पूछा है, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, तो यही सोचेंगे ना हमारी अब क्या और मैं कहाँ पहुंचना। जैसे कई बच्चे बहुत गरीब होते हैं पर उनके ख्वाब बहुत ऊंचे होते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं, तो उसके बीच में वो क्या चीज़ें ढूंढेंगे कि अब हमारे बीच में अंतर क्या है और हम वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे करेंगे। वो यही सोचते हैं ना कि हम आगे हायर पढ़ाई करने के लिए हमें मतलब क्या क्या करना पड़ेगा और हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। तो ये सारी चीज़ें वो बच्चे इसके अंदर सोचेंगे। तो नियोजन के चरण में बेटा 5 चीज़ें और हैं। सबसे पहले समस्या को पहचानना, यानी कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे कि इसके अंदर हमारी समस्या क्या आ रही है इस लक्ष्य को प्राप्त करने में। दूसरी है विभिन्न विकल्पों को पहचानना, यानी कि जो उसके अल्टरनेट हैं, क्या क्या उसके अल्टरनेट हैं, हम उसको पहचानेंगे। दूसरा विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना, यानी कि जैसे कि अभी कहा था भाई चलो हमारे पास रिक्शा नहीं आ रही है, जैसे अभी कोरोना के टाइम में साधन उपलब्ध नहीं थे तो सब अपने जो खुद के साधन है हमारे पास घर पे सब उन्हें यूज़ कर रहे थे। ठीक है ना। तो इसी तरफ में हमने भी यहाँ पे क्या करा है, बहुत सारे संसाधन में से जो बेस्ट होता है हम उसको चुनते हैं और उसके बाद है योजना पर कार्य करना। जो भी हम चूज़ कर लेते हैं उस पर उसके बाद हम उसके साथ काम करना शुरू करते हैं और लास्ट में क्या है, परिणामों को स्वीकारना। फिर क्योंकि वो हमने खुद उसको चुना है तो उसके बाद जो परिणाम होते हैं वो उसको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा इसमें आयोजन। ठीक है, अभी हमने नियोजन करा है, अब हम करेंगे आयोजन। बेटा आयोजन क्या होता है कि कभी कोई भी योजना अगर हमें अच्छी सही बनानी है कि सही रहे और उस पर हम काम भी करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आयोजन करना पड़ेगा। यानी जितने भी संसाधन हमें कैसे मिल सकते हैं उन सबको हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। ठीक है। जैसे कि मान लो इसमें एग्जाम्पल तुम्हारी पेपर से रिलेटेड दे रखा है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल एक बर्थडे पार्टी का भी दे सकती हूँ कि एक बर्थडे पार्टी का आयोजन जैसे तुम्हें करना है। सबसे पहले तो तुम देखोगे उसको, ठीक है। उसके बाद आयोजन के लिए मैं तुम्हें कहती हूँ तो तुम क्या करोगे, इसमें सबसे पहले क्या ढूंढोगे कि भाई हमें किसको फ़ोन करना है, हमें क्या चीज़ें खाने में बनवानी है, हमें किस टाइम ये पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। ये सारी चीज़ों को तुम क्या करोगे, सबसे पहले इकट्ठा करोगे कि किस चीज़ की डेकोरेशन होनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा उसमें कार्यान्वयन। कार्यान्वयन क्या होता है बेटा कि हम उसको किस तरह कार्य में लेके आए। कार्यान्वयन का मतलब होता है किस तरह से कार्य में लेके आए। अब जैसे सामान तो हम लेके आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे, उस सामान से हमने क्या करा है, सबको काम जो बांटा है उसके बाद सभी लोग उससे क्या करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। जैसे कोई फ़ोन करेगा, कोई कुछ करेगा, इस तरह से उस काम को वो बांटेंगे तो हमारी योजना जो है कार्यान्वित हो जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बेटा नियंत्रण करना। नियंत्रण करना होता है जैसे घर में भी कोई काम होता है तो हेड होते हैं जो देख रहे होते हैं ना कि भाई काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा कि उसके क्या परिणाम निकल के आएंगे, उससे पहले उस पर निगरानी रखनी है कि भाई ये काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि हम बाद में जब फीडबैक लेंगे तो वो पॉजिटिव मिले और जो त्रुटियाँ मतलब जो कमियाँ रह जाती हैं उनके बारे में भी हमें पता चल जाए। ओके। और नेक्स्ट है बेटा मूल्यांकन। ये हमारा लास्ट स्टेप है मूल्यांकन, यानी कि हमारा मूल्यांकन में क्या होता है बेटा, ये हमारा कंक्लूज़न है लास्ट में कि भाई कैसी रही पार्टी फाइनली। ठीक है। तो जब सारा काम हो जाता है उसमें लास्ट में जैसे सब लोग बैठते हैं, लास्ट में हम सोचते हैं भाई पार्टी अच्छी रही या बेकार रही या इस चीज़ की कमी थी, मतलब उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हमने काम करा है वो उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत हम लास्ट में क्या देखेंगे कि जो भी काम हमने सोचा था क्या वैसा ही हुआ या फिर उसमें अगर कोई कमी थी तो वो किस कारणवश थी, तो आगे से हम उन कमियों को इस तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे। बेटा ये एग्जाम्पल मैंने एक बर्थडे पार्टी का दिया है और इस वीडियो में जो दिया हुआ है वो एक एग्ज़ाम से रिलेटेड दिया है बुक से, आप ये भी पढ़ेंगे इसमें से। ठीक है। क्योंकि आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है सब एक ही लिख के आए, आप अलग अलग भी सोच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताया, आप और भी एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं।
तो बेटा यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आपको लिखना है प्रबंधन की विशेषताएं बतानी है बेटा आपको। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखोगे, आपको मैंने बर्थडे पार्टी का ही दिया है, और आपको यहाँ पे एक मतलब आपको ये लिखना है कि प्रबंधन के स्टेप लिखने हैं आपको यहाँ पर सारे, कि कौन कौन से प्रबंधन के स्टेप्स हैं। जो मैंने पांचों स्टेप आपको बताए हैं, आपको पांचों स्टेप इसमें लिखने हैं और उनको डिटेल में लिखना है। और जो बेटा एक क्वेश्चन और मैं आपको देना चाहती हूँ, और ये आप ये क्वेश्चन भी करेंगे। ये देखो यहाँ पे क्रियाकलाप 3 दिया हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है आप कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए विदाई पार्टी का आयोजन करना चाहते हैं, ठीक है। अपने संसाधनों को पहचानें और पार्टी का आयोजन करने में प्रत्येक अवस्था पर ध्यान में रखे जाने वाले पहलुओं के बारे में जानकारी दें। अभी मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं, और इससे हटके एक एग्जाम्पल दिया है। और अब यहाँ पे भी आपको पार्टी का, जैसे हमारी फेयरवेल पार्टी जो होती है ना, उस तरीके से। तो बेटा आपको ये टेबल दिख रही है, आप अपनी कॉपी में सेम ऐसी ही टेबल बनाएंगे, और ये टेबल बनाकर आप लोग वहाँ पे लिखेंगे। मैं समझा रही हूँ, ध्यान से सुन लो, कि उपलब्ध संसाधन यानी कि मानव गैर मानव, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताए थे, वो बताने हैं कौन कौन से हमारे पास हैं। फिर आपने नियोजन में स्थान मेन्यू क्या रखा, वो सारी चीज़ें बताएंगे, जितने भी पॉइंट भी बताते जाएंगे। उत्तरदायित्व का विभाजन, किस किस को आपने क्या काम दिया आयोजन के अंतर्गत, जब हमने ढूंढ लिया ना भाई ये सामान इसमें लगे, तो किस किस को क्या काम बांटा, और जैसे किसी को डेकोरेशन कर दिया, इस टाइप से। और कार्यान्वयन में स्थल को सजाना, भोजन रखना, ये सारे किस तरह से काम को किया गया। नियंत्रण, यह जांच करना कि सजावट योजना के अनुसार, यानी कि जब आप पूरा ये कर लोगे, उसके बाद आपने इमेजिन करके ही लिखना है ये सारी चीज़ें अनुसार जा रही हैं या नहीं जा रही है। लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपकी पार्टी में जो भी चीज़ आपने चूज़ करी वो अच्छी रही या नहीं रही, ठीक है बेटा। तो आपको ये ज़रूर करना है, ठीक है। इससे मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे इस चीज़ को जान गए हैं। ओके, एक और क्वेश्चन इसमें कर लेना कि संसाधन का प्रबंधन क्यों ज़रूरी है। ओके बेटा, आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो जो है पसंद आया होगा।